हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज के वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि यानी ज्वाइनिंग। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होता है कि संधि कहलाता है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन, विकार मतलब परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, कब? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, देव आलय। ठीक है, तो देव धन आलय बराबर क्या हो गया? देवालय। तो यानी ये दो समीपवर्ती जो वर्ण हैं, ठीक है, उनके मेल, उनका जो मेल हुआ है उससे ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो यह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक, अब संधि के नियमों द्वारा, अब हम बात करेंगे संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, यानी संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे उदाहरण एक देते हैं, एक उदाहरण है परीक्षार्थी। ठीक है, परीक्षार्थी को देखिए, ये दो शब्दों से मिल के बना है। परीक्षार्थी बराबर परीक्षाधन अर्थी। यानी परीक्षार्थी का जब संधि विच्छेद किया गया तो क्या हुआ? परीक्षाधन अर्थी हुआ। ठीक है, यानी परीक्षाधन अर्थी से मिल के परीक्षार्थी शब्द, जो नया शब्द बनेगा वो परीक्षार्थी होगा। तो ये आपका जो है क्या है, अगर इन दोनों को पहले लिख के इसको बाद में लिखते हैं, जैसे देव प्लस आलय बराबर देवालय, तो ये क्या हो गया? ये संधि हो गया। लेकिन अगर वही यहाँ पे देवालय और बराबर देवालय बराबर देव प्लस आलय लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, तो ये हमारा संधि है। संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। तो ये आपके तीन संधि हो गए। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होता है। ठीक है, क्या करें? संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होता है। जैसे नवधन आगत बराबर क्या हो गया? नवागत। अब देखिए, संधि का पहला वर्ण वो स्वर वाला है। अब संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होता है। कैसे? जैसे वाक धनिज। देखिए, ये आधा को है, को के नीचे जब हलंत लगा है तो ये क्या है? ये आधा को है, और आधा को का मतलब क्या हो गया? व्यंजन हो गया। तो वाक धन इस बराबर क्या हो गया? वागीस। अब देखिए, संधि का पहला वर्ण को व्यंजन वर्ण है, एवं संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि होता है। कैसे? जैसे मनः धन रथ, तो बराबर क्या हो गया? मनोरथ। ठीक, तो संधि का पहला वर्ण नह विसर्ग युक्त है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का आएगा तो हम कहेंगे कि ये विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे आपको तीनों संधि जो है अच्छी तरह से समझा दिया गया। स्वर संधि में जब पहला वर्ण स्वर हो और बाकी से मतलब नहीं, पहला जो है स्वर वाला हो तो वहाँ पे स्वर संधि। पहला वर्ण यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, और पहला वर्ण यदि विसर्ग हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अब देखिए, अब दिया है स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। अभी भी ऊपर बताए थे, लेकिन यहाँ पे और डिस्क्राइब करके हम पढ़ रहे हैं कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे
सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त। महाधन आत्मा, महात्मा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। देखिए, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये 5 संधि हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, नोट आ बड़ी ई बड़ा ऊ को दीर्घ, ए ओ को गुण, ऐ ओ को वृद्धि, य र ल व को यण एवं अय आय अव आव को अयादि, ठीक है, अय धन आदि कहते हैं। ठीक है, ये स्वर संधि हो गए। फिर उसके बाद देखिए, अब ये दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है? देखिए, दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, जैसे इसमें है धर्म प्लस अर्थ बराबर क्या हो गया? धर्मार्थ। ठीक है, स्व धन अर्थी बराबर क्या हो गया? स्वार्थी। ऐसे ही अ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ हो जाएगा। अ प्लस अ बराबर भी आ होगा, अ प्लस आ बराबर भी आ होगा। जैसे देव धन आलय तो क्या हो गया? देवालय। सत्य धन आग्रह तो क्या हो गया? सत्याग्रह। देखिए, आ प्लस अ बराबर आ, जैसे परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी। दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर। अब देखिए, आ प्लस आ बराबर भी आ ही होगा। जैसे महा प्लस आत्मा बराबर क्या हो जाएगा? महात्मा। वार्ता प्लस आलाप बराबर वार्तालाप। ठीक है, ई प्लस ई बराबर बड़ी। देखिए, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अति प्लस ईव बराबर अतीव। तो हुआ ना, छोटी ई प्लस छोटी ई, और यहाँ पे क्या हो गया? तो पे बड़ी का मात्रा बड़ी हो गया। ऐसे ये कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। वैसे ई प्लस ई बराबर बड़ी। देखिए, एक ई प्लस मतलब एक छोटी ई और एक बड़ी ई मिल के भी क्या होगा? बड़ी ई होगा। जैसे गिरी प्लस ईस बराबर क्या हो गया? गिरीश। हरि प्लस ईस बराबर हरीश। ठीक, वैसे देखिए, अब बड़ी ई और छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई होगा। जैसे मही प्लस इंद्र बराबर क्या हो गया? महेंद्र। सची प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? सचिंद्र। ऐसे बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। जैसे रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश। नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर। ऐसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होगा। देखिए, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। विधु प्लस उदय बराबर विधुदय। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। बहुत बार ये पूछा है कि लघुर्मी जो है किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फिर है सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी। ऐसे ही है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे बधु प्लस उत्सव बराबर बधुत्सव। भू प्लस उद्धार बराबर भूद्धार। ऐसे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ होगा। ठीक है, सरयू प्लस उर्मी बराबर सरयूर्मी। भू प्लस उष्मा बराबर भूष्मा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। और आगे अब अगला हमारे पास है गुण संधि। ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये सभी जो है स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कौन सा होता है? व्यंजन संधि। उसके बाद कौन सा होता है? विसर्ग संधि। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं।
स्वर संधि में दीर्घ संधि को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, गूढ़ संधि। देखिए, यदि अ और आ के बाद ई या छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए, री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है, देखिए अ प्लस ई बराबर ए, तो क्या हो गया, नर प्लस, इसका उदाहरण देखते रहिए, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ कि अ और आ के बाद, जब अ और आ के बाद क्या है, छोटी ई या बड़ी ई, ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे ई, अ प्लस छोटी ई बराबर ए। ठीक है, ये दोनों जब मिलेंगे, जैसे नर है तो इसमें अ है और ये आपका ई है, तो दोनों के मिलके क्या हो जाएगा, ए, तो क्या हो गया, नरेंद्र। ठीक है, ऐसे ये पुष्प, देखिए प में अ है और ये इंद्र है प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र। ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, अ प्लस ई बराबर ए, तो नर प्लस ईस, देखिए अब अ भी आया और बड़ी भी आया तो क्या हो गया, नरेश। ऐसे ही सोम प्लस ईस तो क्या हो गया, सोमेश। ठीक है, ऐसे ही आ और छोटी ई आए तो भी ए होता है। तो रमा प्लस इंद्र बराबर क्या हो गया, रमेंद्र। यथा प्लस इष्ट बराबर क्या हो गया, यथेष्ट। ऐसे ही है, अब आ आए और बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा, ए होगा। देखिए महा में आ है और ये ईस में बड़ी ई है तो क्या हो गया, महेश। फिर उमा प्लस ईस, ठीक है, तो इसमें देखिए आ है और इसमें बड़ी ई तो क्या हो गया, उमेश। ऐसे ही अ आए और उ आए, यानी अ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। जैसे वीर धन उचित, वीर धन उचित तो क्या हो गया, वीरोचित। ठीक है, वीरोचित। पर धन उपकार बराबर क्या हो गया, परोपकार। देखिए अ प्लस उ बराबर ओ होता है। जैसे सूर्य, तो आप देखेंगे क्या हो गया, य में अ है अब प्लस बड़ा उ है, ये बड़ा उ, अ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, तो ऊर्जा तो क्या हो गया, सूर्य ऊर्जा। नव प्लस ऊढ़ा तो क्या हो गया, नवोढ़ा। ऐसे ही आ आए, आ प्लस छोटा ऊ हो तब भी क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आ आए और छोटा ऊ हो तो क्या होता है, ओ होता है। जैसे महा प्लस उत्सव तो क्या हो जाएगा, महोत्सव। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। ऐसे ही देखिए इसमें आ है, इसमें ऊ है, ये छोटा ऊ है। ऐसे ही गंगा में देखिए आ है और उदक में ऊ है तो गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक। ठीक है, गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक। अब देखिए आ आए और बड़ा ऊ आए, यानी आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे दयाधन ऊर्मी तो क्या हो गया, दयोर्मी। ठीक है, महाधन ऊर्मी तो क्या हो गया, महोर्मी। ऐसे ही अ आए प्लस री आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे देव प्लस ऋषि तो क्या हो गया, देवर्षि। ठीक है, सप्त प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि। देखिए यहाँ पे इन दोनों में अ है, वो में भी और इसमें तो में भी, और बाद में आप देख ही रहे हैं री है, तो जब ऐसा आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देवर्षि और सप्तऋषि, सप्तर्षि, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब तो आपके गुण संधि के उदाहरण थे। यानी दो संधियों को हमने पढ़ लिया। अब तीसरे संधि के नंबर आता है और वो कौन सा है, वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या दे रहा है, अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ और औ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। जैसे देखिए ए प्लस अ प्लस ए बराबर ए, तो क्या, जैसे इसका उदाहरण एक है, एक प्लस एक बराबर एक। देखिए ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, लोक प्लस ये सड़ा बराबर लोकेशड़ा। ठीक है, अ और ए आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अ प्लस ए बराबर ए। मत प्लस एक के बराबर क्या हो जाएगा, मतैक्य। धन प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, धनैश्वर्य।
ठीक है। उसके बाद आ प्लस ऐ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐ। देखिए महा प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, महेश्वरी। ठीक है। रमा प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, रमेश्वरी। फिर देखिए अ प्लस ओ आए तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। जैसे वन प्लस औषधि बराबर क्या हो जाएगा, वन औषधि। दंत प्लस ओष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। आप सब में देखते रहिए, जैसे वन में क्या है, नौ में अ आया है और यहाँ पे आपका ओ है ही। इसमें दंत में तो में अ है और ये आपका ओ है ही। यहाँ पे देख लेंगे अगर इस वाले में, यहाँ पे आ है, इसमें महा में, और ऐश्वर्य है। रमा में आ है, ये ऐ है। इस प्रकार से यदि आ और प्लस ओ आए तो अ हो जाता है। जैसे महा प्लस ओजस्वी बराबर महोजस्वी, महा प्लस ओज बराबर महोज। ठीक है। अ प्लस अ बराबर नहीं, अ प्लस अ, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ये गलती से छपा हुआ है। परम प्लस औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, परमौदार्य। परम प्लस औसत बराबर परमौसत। ठीक है। आ प्लस अ बराबर अ होगा। देखिए महा है, आ आया ना, प्लस औषध तो महाऔषध। ठीक है। महा प्लस औदार्य तो क्या हो जाएगा, महाऔदार्य। अब देखिए इस यहाँ पे महा में आ है और इसमें तो अ आपको शुरू में दिख ही रहा है। तो यानी ये क्या है, ये हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण है। उसके बाद जो है स्वर संधि का चौथा भेद हम पढ़ेंगे, यण संधि। ठीक है। तो यदि ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई का य, ऊ और बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ का व, ठीक है, य का ऊ और बड़ा ऊ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ई प्लस अ बराबर व, कैसे, जैसे अति, तो देखिए अंतिम में क्या आया, ई आया ना, और प्लस अधिक, तो छोटी ई और अ बराबर क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, ये वो हो रहा है अत्यधिक। यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। ठीक है, यद्यपि, ये वो नहीं रहेगा, ये य रहेगा, ये गलती से छपा है। ठीक है, य रहेगा। फिर देखिए ई प्लस आ बराबर या, तो इति प्लस आदि बराबर क्या हो जाएगा, इत्यादि। देखिए छोटी ई आया इसमें और यहाँ पे आया तो इत्यादि हो गया। अति प्लस आचार, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। उसके बाद है छोटी ई प्लस आ बराबर या, जैसे देखिए देवी प्लस आगमन तो बराबर क्या हो गया, दिव्यागमन। सखी प्लस आगमन बराबर संस्थागमन। फिर ऐसे ही है छोटी प्लस ऊ बराबर, छोटा ऊ बराबर यू हो जाएगा। जैसे ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त। ऐसे मैं एक एक बताते चल रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत होने लगेगा। ठीक है। उसके बाद है ई प्लस ए बराबर ये, जैसे प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, तो बड़ी प्लस ऐ बराबर वै। सखी ऐश्वर्य बराबर सख ऐश्वर्य। ठीक है। नदी ऐश्वर्य बराबर नदी प्लस ऐश्वर्य बराबर नद ऐश्वर्य। ठीक है। ऐसे ऊ है प्लस अ है, छोटा ऊ प्लस अ बराबर वो होता है। जैसे सु प्लस, अच्छा यहाँ पे मिस प्रिंट है तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ। देखिए यहाँ पे वो हो जा रहा है। अनु प्लस अय बराबर क्या हो जाएगा, अन्वय। ठीक है। तो ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस आ बराबर वाह हो जाएगा। ठीक है। और छोटा ऊ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद है बड़ा ऊ प्लस आ बराबर वाह, जैसे बधु प्लस आगमन बराबर बध्वागमन। ठीक है। री प्लस अ बराबर र, जैसे पितृ प्लस अनुमति बराबर पितृनुमति। ठीक है। री प्लस आ बराबर रा, जैसे मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। ठीक है। री प्लस ई बराबर री, जैसे मातृ इच्छा बराबर मातृक्षा। ठीक है। उसके बाद देखिए पाँचवा, अब अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, कह रहा है यदि ए ऐ ओ
और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय का आय, ओ का औ तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अय प्लस अ बराबर अय, तो क्या ने प्लस अन बराबर नयन। ठीक है, से प्लस जन बराबर यन बराबर, ये गलती शब्द है, सेयन। ठीक है, अय प्लस अ बराबर आय, तो क्या हो गया नय प्लस ई का बराबर नायक। देखिए पहले ए अय रहेगा और प्लस और इसमें ई का दिया हुआ है, ई छपा हुआ है, इसमें मिस प्रिंट है। तो अय प्लस ई बराबर आई, नय प्लस ई का बराबर नायिका, गय प्लस ई का बराबर गायिका। देखिए पो प्लस अ बराबर पो प्लस अ प्लस ओ प्लस अ बराबर औ। जैसे पो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा पावन। ऐसे भो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा भवन। ठीक है, अब देखिए अ प्लस अ बराबर आव, तो प प्लस अन बराबर पवन। ठीक है, अ प्लस ई बराबर अवि आवि, तो क्या हो जाएगा प प्लस इत्र बराबर पवित्र। देखिए यहाँ पे अ है और यहाँ पे ई है तो पवित्र। यहाँ पे नौ प्लस इक बराबर नाविक। देखिए अ है और ई है तो क्या हो जाएगा नाविक हो जाएगा। ऐसे ही है अ प्लस उ बराबर भाव, तो क्या होगा भव प्लस उक बराबर भाव। ठीक है, देखिए इसमें ये भी बताया जा रहा है कि नोट इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है, इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता है, ये केवल व्यवहित माने जाते हैं।